एजुकेशन सिस्टम पहले से और स्ट्रॉन्ग हो चुका है या और वीक हो चुका है। एआई यूज करने लगे तो वहां पर जो टीचिंग की जॉब है या बाकी चीज की जॉब है वो खतरे में है। बट बीआरजेडी पब्लिक स्कूल जो एक नेचर फ्रेंडली स्कूल है, आप कह सकते हो कि ये अच्छा लोकेशन है जहाँ पे कुछ नया अपलिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट के लिए। जब आप पहली बार इस कैंपस में आए तो आपको कैसा लगा ये कैंपस और यहाँ का माहौल? कुछ स्कूल सिर्फ पढ़ाते हैं और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव नांगलबड़ी से शुरू हुआ ये स्कूल आज जर्मनी तक इनके चर्चे हैं। तो आज हम जानेंगे इस स्कूल के बारे में। बीआरजेडी पब्लिक स्कूल सीबीएसई स्कूल नहीं, एक सपना है, एक लेगेसी है जो पिछले 50 साल से ये स्कूल चलता आ रहा है। 1976 में ये स्कूल का निर्माण हुआ था और ये आज नए भारत का नया स्कूल बनने जा रहा है, जिन्होंने इस विजन को जिंदा रखा है और इस लेगेसी को और फर्दर आगे ले जाना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर आर्य प्रभाकर सर का, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल सर। वेलकम सर। 1976 से शुरू हुआ स्कूल। जब आप पहली बार इस कैंपस में आए तो आपको कैसा लगा ये कैंपस और यहाँ का माहौल? मैं पहली बार इस कैंपस में 31 दिसंबर 2024 में आया था। मैं ऐसे हिमाचल माहौल से इस कैंपस में आया हूँ। मेरे को ग्रीनरी हो, कोई भी एनवायरमेंटल हो, सब कुछ प्राकृतिक लगा था मेरे को। और ये एक स्कूल नहीं जैसे नहीं लग रहा था, एक मंदिर जैसे लग रहा था। अब जैसे हर जगह स्कूल जो है वो अब कमर्शियल एरिया की जगह अब रेजिडेंशियल एरिया में बनने लगे हैं, साथ के साथ ऐसे एरिया में बनने लगे जहाँ पे माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बात करें हम हिसार की या किसी और जगह की सिटी की बात करें तो स्कूल जो है वो एक तरह का जो हम कहते हैं शहर के अंदर हो गया है। बट बीआरजेडी पब्लिक स्कूल जो एक नेचर फ्रेंडली स्कूल है, वो आप जो स्कूल देख रहे हो वो बाहर आउटर में स्कूल है। तो यहाँ पर बच्चे कैसे इस चीज़ को लेते हैं? क्या ये एक अच्छा विजन है, अच्छा आप कह सकते हो कि ये अच्छा लोकेशन है जहाँ पे कुछ नया अपलिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट के लिए? देखिएगा जी, हर चीज का अपना अपना महत्व है। ये गांव में स्कूल होना, वो भी पब्लिक स्कूल होना, वो भी सीबीएसई का स्कूल होना, एक बहुत बड़ा योगदान है हमारा ट्रस्ट का। बीआरजेडी पब्लिक स्कूल आज का नहीं है, आप कह रहे हो, मैं भी ये कह रहा हूँ। 50 साल वर्ष हमारा कंप्लीट करने वाले हैं। इस 50 वर्ष में स्कूल ने इतने बच्चों को इस बिल्डिंग से योगदान दिया है, वो आगे जाके काफी ज्यादा सक्सेस हुए हैं। अब जैसे मैंने इस स्कूल के बारे में रिसर्च की और इसके बारे में जाना, मैंने यहाँ पर सुना एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे क्या होता है कि आपके स्कूल से बच्चे जाते हैं और जर्मनी से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप प्लीज दर्शकों को बताइए। हमारा जर्मनी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये हर साल होता है। हमारा स्कूल से भी बच्चे जर्मनी जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ का साइंटिफिक मॉडल, साइंटिफिक मेथड, टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ सीखते हैं। और फॉरेन में एक गांव की, मतलब ये भी नहीं कि एक कहना चाह रहा कि एक इंटीरियर जगह से एक शहर, एक अदर कंट्री जाके देख के आना, उनकी सीखना, उनकी रहन सहन कैसे सीखना। वो लोग यहाँ आएंगे, हमारा कल्चर सीखेंगे, हमारा वेशभाषा जो उनको देखेंगे, राजस्थानी खाना खाएंगे। ये चीजें हमारा कल्चरल नाइट कल्चर प्रोग्राम्स होता है, उसमें उनका अपना योगदान देंगे। हम वहाँ जाके हम अपना योगदान भी वहाँ देंगे। अब जैसे जर्मनी से स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट देख के उनको सबसे पहले मन में क्या थॉट आता है? वो ये लगता है कि हम एक भीड़ भाग इलाके से एक ऐसे जगह आ चुके हैं, शांत माहौल में आ चुके हैं। और उनको ये लगता है कि और उनके एनवायरनमेंट में वो भी भूल जाते हैं इधर आके वो। ठीक है। अब जैसे आपने तो सब देखा है यहाँ पर, आपने स्टूडेंट्स, टीचर देखे, तो एक एवरेज स्टूडेंट की जो जर्नी रहती है, वो फर्स्ट क्लास से है, 12th तक गया, उसके बाद आपका क्या कनेक्शन रहता है स्टूडेंट के साथ में आपने इस जर्नी के दौरान क्या स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो ओवर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं या कुछ अच्छा लेवल पे अचीव किया उन्होंने? मैं अभी 6 महीने में जितने भी मैंने स्टूडेंट से मिला हूँ, हर कोई ना कोई अपनी लाइफ में सेटल है। मतलब ये स्कूल की बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। हम ये चाहते हैं बच्चे पेरेंट्स के ऊपर निर्भर ना रहे, अपनी पैरों पे खड़े होकर जिंदगी आगे निकाले। हम वो चीज यहाँ ये सिखाते हैं
किताबों की कीड़ा मत बनो, जिंदगी कैसे सफल करोगे, वो चीजें हम सिखाते हैं हर दिन। बिल्कुल सही बात। जैसे क्या होता है कि हमने देखा है कि जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के जो रूरल एरिया है, जो अर्बन एरिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, यहाँ के बच्चे जो ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं जो बीआरजेडी पब्लिक स्कूल ने बनाया है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मैं साथ ही साथ आपको दर्शकों को दिखा भी दूंगा साथ ही साथ वीडियो के अंदर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने बचपन में या मान के चलो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, जो बिल्कुल ही गांव के अंदर प्रॉपर ऐसा स्कूल था जो जिसमें 4 या 5 क्लासरूम्स होती थी, तो वहां से शिफ्ट होके इस स्कूल में आने का क्या बेनिफिट लगा और क्या एक्सपीरियंस रहा होगा उनका? हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम आप देखिएगा पब्लिक स्कूल्स में जो होना होता है, आपको अपने वीडियो में दिखा भी दीजिएगा प्लीज। हमारे पास एयर कंडीशन हॉस्टल्स है, हर तरीके की लैब्स है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब्स है, हमारे पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड, इतना प्लेग्राउंड है कि बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। खेलने क्यों, पूरा एक राउंड ले लो तब भी थक जाएंगे, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है हमारे पास। हर मॉडर्न सुविधा अवेलेबल है हमारे पास। हम काफी साल से देखते आ रहे हैं कि आज का पेरेंट्स भी मान के चलो, जो पिछली जनरेशन थी, उनसे पहले जनरेशन थी, तो सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि सिर्फ मार्क्स लाने, वो मार्क्स की रेस में भाग रहा था स्टूडेंट। बट आज के जो मॉडर्न स्कूल है, आज वो सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा चीजें और भी करवाने लग गए हैं। तो उसमें क्या योगदान है बीआरजेडी पब्लिक स्कूल का? हमारे पास एनसीसी है, ओके, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास, हर तरह के इंडोर स्पोर्ट्स है। और आप मेरा आगे पीछे कितने ट्रॉफीज देख रहे हैं, सब स्कूल की बच्चों ने जीता हुआ है, हर जगह से, हर फील्ड से। और हमारा स्कूल का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि मार्क्स एक क्राइटेरिया नहीं है जिंदगी सक्सेस होने के लिए। चलो वो एक चीज है, बट वही फाइनल नहीं है। लाइफ बनाने के लिए कई चीजें चाहिए। आपके पास आत्मनिर्भर बच्चे का अपने आप को नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, फिर तो मार्क्स की उसकी कोई फायदा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपने आप को खुद को काम करना चाहिए। हम बच्चों को ये सिखाते हैं, मॉडल घर में मत बनाओ, मॉडल बनाना हो तो स्कूल में बनाओ, स्कूल में बना के सीखो। अब जैसे आपसे पहले भी बहुत प्रिंसिपल आए हैं, बहुत स्टाफ आए हैं, आपके जो एरा की बात करें, जो आप जब से यहाँ पर ज्वाइन हुए, तब से आपने क्या चेंजेस और देखे हैं? आपने क्या और इनोवेशन लाया है स्कूल लाइफ में? या हम जैसे बात कर रहे हैं कि 50 साल से स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, वहां से लेके अब तक क्या रैपिड चेंजेस देखे गए हैं? या और आपके जो जब आपसे प्रिंसिपल बने तब से क्या चेंजेस हो रहे हैं? मैं 50 साल लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए, मैं इस साल हमने ये चेंजेस ला रहे हैं। बच्चों को जो 5 किलोमीटर दायरे पे जो होंगे बच्चे, उनको शाम को 4 बजे वापस लाएं। ओके, हम उनको 1.5 घंटा पढ़ाएं, उसके बाद 1 घंटा स्पोर्ट्स खिलाएं, उसके बाद घर भेज दें। क्योंकि बच्चों को घर में पढ़ने की आदत नहीं होता है, या कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ पढ़ा नहीं पाते, इसलिए वो भी हम ही करना चाह रहे हैं। और एक और चीज, पेरेंट्स अपने बच्चों को शिकर वगैरह ऐसे सिटीज में भेजते हैं जेईई नीट ट्रेनिंग कोचिंग के लिए। हम उस कोचिंग को ऑनलाइन की जरिए से यही करवा देंगे, वो भी स्कूल फीस में एक ही भी पैसा हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये जो स्कूल फीस दे रहे हैं उसी फीस में करेंगे। बहुत बड़ी बात है सर, ये करेंगे, ये कर रहे हैं इस साल। ठीक है। जैसे हमारा जो स्कूल है वो आउटर में, तो मैंने भी देखा कि आप अपने स्कूल में हॉस्टल की भी सर्विस है, हॉस्टल की सुविधाएं प्रोवाइड की है। तो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये पूरा हॉस्टल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारा नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं होता है। बाहर हॉस्टल्स में 3-4 लाख रुपए भी लेते हैं, हमारा इतना फीस भी नहीं है। और हॉस्टल्स में फैसिलिटीज की बात करो, वेजिटेरियन खाना मिलेगा, और एयर कंडीशन हॉस्टल्स है, गर्ल्स को भी बॉयज को भी। हमारे पास हॉस्टल वार्डन्स है, सुरक्षित हॉस्टल फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, और हॉस्टल वार्डन्स है हमारे पास, और उनकी नाइट टाइम भी हम स्टडी आवर्स कंटिन्यू करके उनको लुक आफ्टर भी करते हैं। बिल्कुल। अब एक छोटा सा और मुद्दा होता है कि जैसे थोड़ा स्कूल आउटर में होता है तो पेरेंट्स ऐसे सोचने लग जाते हैं कि जो स्पेशली जो जिनके गर्ल चाइल्ड हैं, वो सोचने लग जाते हैं, थोड़ा सेफ्टी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो सेफ होगा या नहीं होगा। तो आपने सेफ्टी के लिए क्या प्रबंध किया होगा? हमारे पास 24/7 हर बच्चा हर जगह से हमारा मॉनिटर होता है सीसीटीवी पे। ओके। और कोई भी बच्चों को हम विदाउट परमिशन बाहर नहीं भेजते हैं, कोई भी विदाउट परमिशन अंदर नहीं आ सकता है। ओके। पेरेंट्स को भी आना भी है, परमिशन लेके आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, जाएंगे। और हमारे पास टाइमली हर वक्त उनके रोल कॉल्स होते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, सोने के टाइम हो, हर वक्त उनका रोल कॉल्स होगा।
हमारा उनका अटेंडेंस देखते रहते हैं, और उनकी सेफ्टी, हमारा क्लासरूम से भी बाहर जाना हो तो उनको विदाउट परमिशन क्लासरूम से भी बाहर नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अब एक छोटी सी डिबेट भी चलती रहती है, बीच में कंट्रोवर्सी भी आती रहती है कि एक जो हो, एक स्टूडेंट जा रहा है, अब स्कूल में जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, अलग इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, वहां पर क्या डिफरेंस है? क्या स्कूल अब इस टाइम पे या आज के ज़माने की बात करें कि स्कूल पीछे रह चुके हैं इंस्टीट्यूशन से, या अगर स्कूल आगे भी है, या अगर है तो किस वजह से स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहिए इंस्टीट्यूशन को छोड़ के? इंस्टीट्यूशंस खाली कंपटीशन के लिए ही तैयार कर सकता है, बच्चे की जिंदगी नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इंस्टीट्यूशंस ये काम करते हैं और वो कहते हैं कि हर बच्चे को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना देंगे। इंडिया में साल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कितनी एमबीबीएस कॉलेजेस है, हर बच्चा कुछ नहीं बन सकता है, हर बच्चा नहीं बन सकता है। हम स्कूल्स में इसलिए पढ़ना चाहिए बच्चों को, हमारे जैसे स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहिए, बच्चा, हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, इंजीनियर डॉक्टर ही सक्सेस नहीं है, वो भी चाहिए देश के लिए, बट अलग और भी है कि जिंदगी में सक्सेस बनने के लिए मास्टर नहीं होने से इंजीनियरिंग डॉक्टर तो आने से रहे। इसलिए हर तरीके से मैं ये चाहता हूँ स्कूल्स में बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशंस में। बिल्कुल। आज भी मैं, अगर हम स्टूडेंट से या आप पूछना चाहोगे या पिछले जनरेशन से पूछ जाओगे या हमारी जनरेशन की बात करें या मैं मेरी बात करूं, तो आज भी मेरे को यही लगता है कि स्कूल लाइफ जो थी बहुत बेटर लाइफ थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, वहां पर हमने लाइफस्टाइल सीखा, हमने वहां पर ऐसी चीजें सीखी जो एक्चुअल में आगे काम आ रही है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के घर भेज देते हैं, बट आप वहां पर रिलेशन बनाते हो स्कूल में, वहां पर आप अच्छी चीजें सीखते हो, वहां पर आप ये सीखना स्टार्ट करते हो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। मैं इस चीज को, मैं अपनी पास्ट एक्सपीरियंस जोड़ के एक चीज बताना चाहूंगा। मेरा एंटायर लाइफ रेजिडेंशियल स्कूल्स में ही हुआ है, पढ़ा भी वही हूँ, नौकरी भी वही कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों का और मास्टर का और प्रिंसिपल का एक बेटा और फादर का रिलेशन बन जाता है। अभी भी मैं कहीं भी अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, वो इतना वार्म वेलकम से मिलते हैं, शायद किसी नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होता, वो रेजिडेंशियल स्कूल में ही होता है। और एक और चीज है कि मैं एक चीज बता रहा था कि इंस्टीट्यूशंस की वाले स्कूल में क्यों पढ़ना, उसको कंटिन्यू करते हुए एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा उसमें। वहां आपको डिसिप्लिन नहीं होता है। आपने पूछा सिक्योरिटी, वहां सिक्योरिटी कम होती है, डिसिप्लिन कम होती है, और ये सारी चीजें स्कूल्स में ही होगा, रिलेशन से भी होगा। बिल्कुल। जैसे आपने बात करी थी डिसिप्लिन की, अब डिसिप्लिन और फ्रीडम दो ऐसे शब्द है जहां पर हर बच्चे को दोनों चीज ही चाहिए। मैं इस चीज को और एलाबोरेट कर दूंगा। हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए। यस। हर राइट फॉलो करता है एक ड्यूटी को। डिसिप्लिन और फ्रीडम को भी डिसिप्लिन में ही मिलेगा। ओके। इन दोनों का अलग अलग करके नहीं देख सकते। मेरे को फ्रीडम है हाथ हिलाने की, वो दूसरों को थप्पड़ नहीं बनना चाहिए। दैट इज द डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में जो फ्रीडम वर्ड है वो ऐसा गलत नेगेटिव वे में फैला दिया गया है, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रीडम वो नहीं है कि आप जाके अपनी मनमर्जी करो, एक लिमिट तक वो लिमिटेशन होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन से ही आएगा। यस बिल्कुल। स्कूल को 50 साल हो चुके हैं, अब आने वाले, हम 50 साल की तो बात नहीं करेंगे, आने वाले कुछ 5 साल में, 3-4 साल में आप इस स्कूल में और क्या इनोवेशन लाना चाहते हो, या कुछ चीजें नो डाउट प्रोग्रेस पे है, चल रही है, सर प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ के साथ आप और क्या लाना चाहोगे 5 साल में? इस स्कूल को किस लेवल पे आप खड़ा करना चाहोगे? मैं चाहता हूं, हमने हर साल कोशिश कर रहे हैं, डे टू डे, ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट में 5 साल का बहुत लंबा टाइम है। बिल्कुल। पंचवर्ष प्रणाली को गवर्नमेंट ही बनाता है, हम तो नहीं बनाएंगे। मैं नेक्स्ट 2 इयर्स में या इस सेशन की में एक बच्चा इस डिस्ट्रिक्ट का, मतलब मेरा बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट में या इस स्टेट में फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। मेरा ये उम्मीद रहेगी। आप मार्क्स की कह रहे हो, मैं एनसीसी एक्टिविटीज बढ़ाना चाह रहा हूँ, हर स्पोर्ट्स फील्ड में हमारा बच्चा पार्टिसिपेट करे, मैं वो चाहता हूँ। ये सब कुछ हमारा मास्टरों से, हमारा टीचर भी काफी वेल
एजुकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड टीचर है, हम इन सबसे करेंगे। और इस बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम शुरू कर रहे हैं स्कूल में, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा हमारा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, हर एक में करेंगे एंड वी हैव टू बी एक्सेल इन आवर एवरी फील्ड। बिल्कुल। एक चीज और आती है, जैसे ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये एआई का टाइम पीरियड चल रहा है, एआई आ रहा है, हम बात कर रहे हैं इनोवेशंस हो रही है, अब रोबोटिक्स आ रही है, तो एआई ने जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत हेल्प भी की है, नो डाउट बहुत हेल्प की है, बट साथ के साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं कि जब एआई यूज करने लग गए तो वहां पर जो टीचिंग की जॉब है या बाकी चीज की जॉब है वो खतरे में है। ऐसा आपको लगता है ये चीज है पॉसिबल? देखो जी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई भी टेक्नोलॉजी आया है, क्योंकि ये में मैटर डाल रहे तो वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही डाल रहे, तभी तो वो मैटर एआई के रूप में हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल। कोई भी चीज है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज ले लीजिए, अच्छे और बुरा दोनों होते हैं। बिल्कुल। कोई भी चीज ले लीजिएगा, हम अच्छे को लेके आगे चल रहे हैं। यही से बच्चे आगे जाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको भी हम उससे भी ट्रेनिंग देंगे। कोई डेटा कोडिंग उसमें भी हम ट्रेनिंग देंगे, हर चीज में हम ट्रेनिंग दे देंगे, बट ट्रेनिंग देने का हम अच्छे चीज के लिए बताएंगे। कोई कहता है कंप्यूटर हैक होता है, एथिकल हैकर्स भी होते हैं, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। स्कूल है ना, आप बहुत सारे स्कूल की बात करें, वो एक कहने को एक फेक मार्केटिंग टाइप होता है कि हम बच्चों को फर्स्ट क्लास से एआई सिखाना स्टार्ट कर देंगे। आप खुद सोच के देखिए कि फर्स्ट क्लास का बच्चा एआई जो कंप्यूटर से चल रहा है वो कैसे कर पाएगा? क्या वो पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्लास तक का बच्चा भी एआई को समझने में, ये सारी चीजें करने में थोड़ा टाइम जरूर लेगा, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास से एआई स्टार्ट हो गया ये करने। तो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है ये चीज। ये अब कोई कहता है तो मैं उसको ये पूछना चाहूंगा, एआई फर्स्ट क्लास बच्चे को क्या जरूरत है? बिल्कुल, सिखाओ, फिफ्थ क्लास से सिखाओ। मैं कोई एट 6 नहीं लगा रहा हूँ कौन सा क्लास से सिखाना है, बट आना बहुत जरूरी है सबके लिए। क्योंकि मैं अपने बच्चों को मैं कहता रहता हूँ, पहले आपको नो बोलना आना चाहिए। नो बोलना मतलब हर चीज को नो नहीं कहना है। जहां आपको वो काम नहीं करना है, नहीं कर सकते हो, नहीं करने की चीज नहीं है, हमें नो बोलना चाहिए। बट हम बच्चों को ये सिखाते हैं, अब ये की बात है, जहां जहां जरूरी है इट हैज टू बी, जरूरी नहीं है नहीं है। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, नो बोलना जरूर आना चाहिए सर। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोल सकते, वहां पर आप कहीं चीजों में ऐसे फंस जाओगे, ऐसी चीजों में अटक जाओगे। नो बोलना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक ट्रेडिशनल स्कूल है और एक मॉडर्न स्कूल है, या आप बात कर लो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, आप किसके सपोर्ट में हो? क्या ट्रेडिशनल जो मेथड थे वो ज्यादा अच्छे थे, या आज के जो मेथड है वो ज्यादा अच्छे हैं? दोनों को कंबाइन करके चलाना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेडिशनल वे में ही पुराना मतलब जब से स्कूल शुरू हुआ था उसी मॉडल में पढ़ाऊंगा। इसलिए हमने साइंटिफिक वे से बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्मार्ट क्लासेस, कोई 20 स्मार्ट क्लासेस हमने शुरू किए। शायद किसी स्कूल में इतने स्मार्ट क्लासेस होंगे भी नहीं, क्योंकि आप कहते हो मॉडर्न स्कूल है, साइंटिफिक वे है, और एक और चीज़ है कि ट्रेडिशनल वे है। दोनों को मिला के ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि गुरुकुल जैसे होती है, बिल्कुल। गुरुकुल में आचार्य जी को लेके हर चीज़ को हम देखते हैं, वो चीज़ अभी भी हमारा स्कूल में वो कायम है। हम हर चीज़ सिस्टम से ही चलते हैं। जहाँ जहाँ ट्रेडिशनल वे जरूरी है वो उसको फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ हमें मॉडर्न टेक्निक्स की जरूरत है वो यूज करते हैं। दोनों को मिला के चलते हैं, दोनों को मिला के पढ़ाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं जैसे स्कूल्स में जो एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स डे या बाकी चीजें कह लें, तो आपका जो स्कूल है, ये स्कूल BRZ स्कूल है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अगर एक्टिविटीज हो रही हैं तो किस लेवल पे हो रही हैं? क्योंकि एक बच्चे की जो लाइफ में एक्टिविटीज बहुत बड़ा पार्ट है। हम एक्टिविटीज के लिए ऐसे चीजें हम लगा के रखे हैं, हर स्पोर्ट्स का भी प्लान है हमारे पास, डिबेट डिक्लेमेशंस की प्लान है, अदर स्कूल्स जाके हम खेलते हैं, अदर स्कूल्स क्विज को इनवाइट करते हैं, हम खुद बाहर जाते हैं, साइंस एग्जीबिशन प्लान करते हैं, करवाते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि बच्चे को हम एक्सपोजर नहीं देते हैं। हम एक चीज कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। खाली पढ़ाई से बच्चा डेवलप होता है मैं नहीं मानता, नहीं होता है, इसलिए हम हर तरीके से करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा बच्चों वाला सवाल है सर, बुरा मत मानना,
आज भी क्या टीचर्स पिटाई कर रहे हैं बच्चों की? लेकिन जैसे हमारी हमारी बात करें, हमारे टाइम में तो मुर्गा भी बनाए गए हैं, हमें पिटाई भी की गई है, तो आज के टाइम क्या चल रहा है वो? ऐसा होता है। जब जब मैंने पढ़ा था, पहले अपने एक्सपीरियंस देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। घर में मास्टर ने एक थप्पड़ मार दिया तो घर में 4 और पड़ जाएंगे। हाँ हाँ। वो जमाना है। अब वो ये जमाना नहीं रहा है। अब आजकल पहले 2 बच्चे हैं, अब 1 और नन वाला सिस्टम है। होगा तो 1 होंगे तो नहीं होंगे, या 2 बच्चे तो इस तरीके से होता है। इसलिए हमें सारे चीजें वो नहीं है बात। एक हम मॉडर्न तरीके से, मैंने इसलिए आपको बोला, एक ट्रेडिशन वे, एक मॉडर्न वे, मॉडर्न साइंटिफिक वे पढ़ाई की पूछा था आपने, वो बात हम मॉडर्न वे में फॉलो करते हैं। बिल्कुल। किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा ही प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। जहां तक हमसे इन हाउस हो सकता है हम कर लेंगे। नहीं हो पाता है, ऐसा होता है कभी कभी, एक आधा होते हैं, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स से समझवाएंगे। इस तरीके से होता है। बाकी देयर इज नो कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द स्कूल। ठीक। अब कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो मैंने देखा है कि कुछ जो थोड़े डिसेबल बच्चे होते हैं, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़े पीछे रह जाते हैं, तो कुछ स्कूल होते हैं कि वो एडमिशन लेना ही बंद कर देते हैं कि वो हम नहीं लेंगे, साफ मना कर देते हैं। तो क्या BRZ पब्लिक स्कूल ऐसे बच्चों को टैकल कर रहा है या ले पा रहे हैं? हमारे पास अभी भी 1-2 बच्चे ऐसे हैं। क्या हम पेरेंट्स को ये गाइडेंस जरूर देते हैं, मेरा टीचर या एज ए प्रिंसिपल में इस बच्चे के लायक मैं नहीं, इनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। उनके लिए स्कूल्स अलग होते हैं। हम बेशक मना नहीं करते, फिर भी हम पेरेंट्स को गाइडेंस देते हैं उन बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता वो बच्चा मेरे लिए लायक नहीं है, मैं ये कहता हूँ मैं उस बच्चे के लिए लायक नहीं, ये तो स्पेशल चाइल्ड है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप उनको देखिए, हम मना नहीं करेंगे, फिर भी आपको और इस बच्चे की ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो एक स्कूल है, और भी स्कूल्स हैं इसके लिए, बट हम मना नहीं। ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि स्पेशल चाइल्ड जो आते हैं उन्हीं की काउंसलिंग होती है, इस स्कूल में हर एक बच्चा जो भी एडमिशन लेना चाहता है उनकी पर्टिकुलर काउंसलिंग भी होती है। वहाँ पर सब चीज़ पूछी जाती है, पेरेंट्स से मिलाया जाता है, टीचर से मिलाया जाता है, सब कुछ एक काउंसलिंग प्रॉपर वे से होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आए एडमिशन लिया, आपसे टीचर से बाकायदा मिलाया जाएगा, प्रिंसिपल सर से मिलाया जाएगा, वो सारी चीज़ रूल फॉलो होते हैं साथ में। आज का जो मॉडर्न एरा चल रहा है, आजकल बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास में 6th क्लास के बच्चे भी स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर गए। अब जैसे जो 5th क्लास के बच्चे, उनको अभी से मोबाइल मिलना स्टार्ट हो गया है, मोबाइल लेना स्टार्ट हो गया। 6th क्लास बच्चे, उसमें स्ट्रेस बहुत आ चुका है। अब स्ट्रेस में क्या आता है, स्ट्रेस होगा, रेज दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, ये चीजें भी हो चुकी है। तो आपके जो स्टाफ मेंबर्स है, जो आपके टीचर्स है, वो कैसे टैकल कर पा रहे हैं इन बच्चों को? हम इसलिए एक्चुअली हमें ये मोबाइल और ऑनलाइन एजुकेशन जो है लगभग कोरोना काल से हमें सिखा गया। हम ये चीज करते हैं कि आजकल हर चीज को बच्चों में हम ये कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल मत दो पहले, और ये करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के टाइम में, और उनको हम ये भी कंट्रोल करते हैं कि बच्चों को मोबाइल ना मिले, मोबाइल ना दें। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं इस मामले में। पेरेंट आता है कि मेरा बच्चा मोबाइल ही देखता, पढ़ता नहीं है, हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, आप आदत उसको निकालो या कुछ दिन के लिए हमारे पास रखो, हम मोबाइल वगैरह ना दें। एक्चुअली जो चीज मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, हमारे पास हर चीज को अच्छे और बुरे दोनों है, मोबाइल से अच्छा भी और बुरा भी है। ये चीजें हमें देख के करना पड़ेगा, इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमारी प्रिंसिपल सर से बात हो रही है, प्रिंसिपल सर एक नया इनोवेशन और एक नया आइडिया के साथ आए हैं। अब जो BRZD पब्लिक स्कूल में एक टेस्ट होने जा रहा है, एक एडमिशन कम हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जहाँ पे हम स्टूडेंट के पास जाके और इसको प्रमोट कर रहे हैं, गांव जाके प्रमोट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर अलग अलग रैंकिंग की बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक पोस्टर कैमरे के अंदर, ये एक हमारा पैम्पलेट है जहां पे हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं और एक स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी की जो डिटेल्स है वो प्रिंसिपल सर खुद बताएंगे आपको। हाँ, इस बार इस महीने 22 तारीख को संडे को 9 बजे स्कूल में ही हम एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया है। इसमें 50 साल वर्ष की कंप्लीट होने की उपलक्ष्य में ये चीज हमने रखा है। 1 से लेकर 6 तक इसको हर क्लास की रैंकिंग्स में हम इसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
मैं ये चाहता हूँ उसमें QR कोड है, उसको करके रजिस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें और इसको फ़ायदा उठाएं। और मैं बच्चों को ये चाहता हूँ, हमारे जैसे कुछ 50 साल स्कूल, मतलब आप सोचिएगा 50 साल का मतलब 50 ईयर्स, मतलब इतने लंबे वर्ष में स्कूल चलते नहीं, यस, बिग लेगेसी बन गई। लेगेसी बन जाती है। ये स्कूल एक स्कूल नहीं है, ये एक मंदिर है। बिल्कुल। हम बच्चों को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, इसी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक। जैसे कि हमने बात की जो एडमिशन टेस्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ एक स्क्रीन पे QR कोड भी आएगा, आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चाहे आप प्रॉपर राजस्थान से ना हो कि हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कहीं कोई भी बच्चा फ्रीली आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक तरह का एडमिशन यहाँ पर हम ले सकते हैं। और साथ के साथ मैं थोड़ा सा, सर ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ प्राइजेस भी दिए गए हुए हैं। जैसे अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है, कुछ स्मार्ट वॉचेज, ईयरबड्स, बैग्स, स्कूल किट्स, ये भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ हर रैंक वालों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक हमारे प्राइजेस है। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत कम में भी रह जाता है तो उसके लिए हमने स्पेशल कुछ ना कुछ प्राइस रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे। एक आखिरी सवाल, BRJD पब्लिक स्कूल को आप एक लाइन में अगर बताना चाहो, एक प्रॉपर एक लाइन एक कहानी में बताना चाहो, तो BRJD पब्लिक स्कूल क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा, एक दो बार कह भी चुका हूँ, ये स्कूल नहीं है, एक मंदिर है। और हम पढ़ाई के ऊपर जोर देते भी हैं, बट बच्चों की जिंदगी बना, ये मेरे एक ही लाइन में, एक शब्द में कहना चाहूँगा, BRJD पब्लिक स्कूल मेक्स लाइफ। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा।